नमस्ते, कुमार जोशी द एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। फरवरी 2023 कर्क लग्न के लिए, कर्क के लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने को आप मेनली तो 3 हिस्से में बांट सकते हैं और डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं मैं। उसके पहले थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया देता हूं। जो इस महीने में आपकी जो फैमिली में जो कंट्रोवर्सी है, जो 20 दिसंबर से आप फैमिली कंट्रोवर्सी आप बेयर कर रहे हैं, ये 20 फरवरी तक में खत्म हो जानी चाहिए। 20 फरवरी तक में इट्स ए गुड न्यूज फॉर यू। एंड ऑफ द फैमिली कंट्रोवर्सी इन ए 28 फरवरी। 20 फरवरी के बाद ये फैमिली का आपका कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगा। कुछ आपके घर पे 21 जनवरी से लेकर 7 फरवरी में कुछ अच्छा समाचार आएगा, गुड न्यूज आना चाहिए। गुड न्यूज आना चाहिए, घर में कोई गेस्ट आने चाहिए। ये 7 फरवरी तक कहीं ना कहीं घर में पॉजिटिव वातावरण भी बनने लग जाएगा। 21 जनवरी के बाद वो भी आपने महसूस किया, लेकिन फैमिली की कंट्रोवर्सी 20 फरवरी के बाद खत्म होगी। अब 8 फरवरी से लेके 23 फरवरी अगर आप टू लर्न समथिंग है सॉरी कुछ बच्चों के बारे में कुछ गुड न्यूज होगा आपके लिए। अगर आप न्यूली मैरिड है तो आपके घर पे संतान की गिफ्ट होगी इस समय में। 23 फरवरी तक, 8 फरवरी से 23 फरवरी तक में टू लर्न समथिंग, टू लव समवन एंड ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, ये 3 चीज मैं देख रहा हूं। और आपको 24 फरवरी से 10 मार्च तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। हेल्थ में भी पर्टिकुलरली डायबिटीज जैसा बीमारी हो या वजन बढ़ने से होती बीमारियां हो, उसके लिए केयरफुल रहना है। तो ये है अबाउट आपका ओवरऑल पिक्चर आइडिया। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसमें देखिए, मैंने केयरफुल रहने का तारीख बोला है, इसको कहीं मार्क करके रखो। देखिए, सब लोग जो आप लोग काफी लोग कमेंट लिखते हैं कि जो नेगेटिव डेट्स है वो बराबर काम करती है, पॉजिटिव डेट्स काम नहीं करती। पॉजिटिव डेट्स को काम करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, बट नेगेटिव चीज तो होकर रहती है। तो नेगेटिव चीज पर आप कंट्रोल कर लेते हो। ये जो मैंने 6 दिन दिए आपको 28 में से, यानी कि 22 दिन बाकी का कोई बहुत बड़ा समस्या लेकर आपके लिए नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट ये तारीख को मार्क करो और आगे बढ़ो। देखिए, जो 1 तारीख को 2 बजे के बाद, दोपहर को 2 बजे के पहले अपना काम खत्म करने की कोशिश करिएगा। 1 तारीख को दोपहर को 2-3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद अंदाजन मान लीजिए 2 बजे के बाद आपका काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। 2 और 3 तारीख, मतलब 1 तारीख को 2 बजे के पहले दोपहर के काम खत्म कर लीजिएगा। आप जो भी काम आपने हाथ में लिया है उसको फिनिशअप कर दीजिएगा, नहीं तो आपका वो काम बिगड़ने लग जाएगा। 2 और 3 फरवरी विल बी एन एक्सपेंसिव फॉर यू, यानी कि 1 तारीख से बिगड़ता हुआ काम 2 और 3 तारीख तक में पूरा बिगड़ चुका होगा। अब 4 और 5 तारीख आप रिवाइज करेंगे। 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक आप अपने आप को रिवाइज करने में पड़े होंगे। 4, 5 और 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे से आप स्टडी करेंगे, आप कहां गलत हो रहा है। दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर फॉर योर सेल्फ। कहीं भावनाओं में भी आप बहुत, देखिए, जो 2 और 3 तारीख जो मैंने बोला, ये महीने का सबसे टफ दिन है आपके लिए, सबसे मुश्किल भरा दिन शुरुआत में ही बीतेगा। ये बहुत लोनलीनेस भी महसूस किया होगा। 4 और 5 तारीख आपने 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश की होगी, और दोपहर को 3-4 बजे के बाद सिचुएशन आपके फेवर में आना शुरू हो गया होगा और आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आप 7 और 8 तारीख को महसूस करेंगे। मतलब बहुत काफी पैसा आपके हाथ में आएगा। फैमिली के साथ का आपका जो रिलेशन है उसको, फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये 6, 7 और 8, 6 तारीख को 3 बजे के बाद 7 और 8 तारीख आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। अब 9 तारीख को, 10 तारीख को भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बहुत हद तक आप उसमें कामयाब भी रहेंगे। 9 और 10 तारीख को कोई डेयरिंग करने की कोशिश भी करेंगे 9 और 10 को। अब 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को दोपहर को रात को 8 बजे तक, 13 तारीख को रात को 8 बजे तक। देखिए, 11, 12 और 13 तारीख, 11 तारीख को 1 बजे के बाद दोपहर को, 11, 12 और 13 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे, मतलब 11 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद से आपका घर पे आनंद का वातावरण होगा। आपके ज्यादातर मैं देखता हूं मां से बहुत अटैच पर्सनालिटी है आप लोग, तो 11, 12, 13 आपके लिए मैं समझता हूं घर के लिए बहुत अच्छा रहे।
14 और 15 तारीख टाइम मैंने जो बोला, जो कुछ बच्चों के साथ का लर्निंग का भी टाइम है आपके लिए, कुछ सीखने का भी टाइम है, वो सब महसूस कर पाएंगे आप 14 और 15 फरवरी को। कुछ सीखेंगे, बच्चों का अच्छा देखेंगे। स्टूडेंट है तो आपके लिए मैं समझता हूं 14 और 15 फरवरी बेस्ट साबित होगा। 16 तारीख और 17 तारीख आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। ये तो देखिए एक्सपेंसिव भी रहेगा आपको। 2 और 3 फरवरी जो मैंने बोला, महीने का सबसे मुश्किल भरा टाइम है। आप किसी पर भरोसा करेंगे, कोई आपको परेशानी में डाल देगा, काफी लोनलीनेस रहेगा। 16 और 17 हेल्थ वाइज ये केयरफुल रहने का टाइम है। झगड़ा नहीं करिएगा, आप भावनाओं में आ जाएंगे, किसी पर भरोसा करेंगे और बाद में वो अगर चीटिंग करेगा तो फिर आप मन से नाराज हो जाएंगे और दुनिया भर के साथ दुश्मनी करते फिरेंगे। 16 और 17 तारीख आपके ऊपर किसी ने अगर आपको तकलीफ दी है, आप वो बिगाड़ने की कोशिश करने लग जाएंगे। 16 और 17 तारीख को एक्सपेंसिव भी रहेगा 16 और 17। अब देखिए 18 तारीख, 19 तारीख, दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए विवाह के लिए भी बेस्ट टाइम रहेगा। दोज हु आर, यस लिखा है मैंने, यहां आप 18 और 19 तारीख लिख सकते हैं। अगर आपके हाथ में अगर तारीख है देखने वगने जाने वाला तो 18 और 19 तारीख आप टेम्पररी टाइम बिंग आप छा भी जाएंगे। जॉब के लिए भी बेस्ट है 18 और 19, जॉब के लिए मैं बेस्ट समझता हूं। 18 और 19 काम धंधे के लिए आप टेम्पररी टाइम बिंग लिफ्ट भी हुए होंगे। 20 तारीख और 21 तारीख ये आपके लिए तनाव भरा दिन रहेगा। देखिए एक तो आपका ससुराल बहुत अमीर है, 21 और 20 तारीख ये आपका अमीर ससुराल की तरफ से भी कोई तनाव वाला बात घटेगा। सॉरी 20 और 21 को कहीं ना कहीं आपके ससुराल की तरफ से कहीं स्ट्रेस आपको आपके दामन में आके गिरेगा और आपके लिए ये दिन हो सके तो मैंने ये 6 दिन आपको अवॉइड करने इसीलिए बोला है। और इसकी जो मैं इफेक्ट बता रहा हूं ये मानसिक तनाव का दिन है। अभी ये दिन सबसे मुश्किल भरा दिन है। शिव मंदिर है तो जरूर जाइएगा, शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा। ये 6 दिन कर सकते हो आप शिव पूजन, यानी कि आप ऑफिस जाते हैं शंकर भगवान के मंदिर से होकर जाइएगा। कुछ ज्यादा करना नहीं है, सिर्फ प्रणाम करें आप और भगवान को रिक्वेस्ट करें कि आज का दिन कोऑपरेट हो जाए मेरे साथ, मैं अपने काम में सफल रहूं। ये प्रार्थना करने के बाद आपके वर्क प्लेस पर जाइएगा। 20 और 21 आपको तनाव में रखेगा। आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ भी ज्यादा बहसबाजी नहीं करिएगा। आपका पति या पत्नी बहुत वर्क होली पर्सनालिटी भी है। 20 और 21 तारीख आई हैव सेड अवॉइड दैट। 22 और 23 तारीख ये हो सकता है कोई लकी ट्रैवलिंग आपको मिलेगी, कोई चांस मिलेगा, फॉरेन जाने वाला चांस भी हो सकता है, ये रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकता है आपके लिए 22 और 23 के दिन। अब जॉबलेस और आप टेंशन में, अगर आपका कोई बॉस के साथ का कोई ट्यूनिंग में कहीं चूक रहे हैं आप, 24 और 25 तारीख को आपका प्रॉब्लम बॉस के पास लेके जाने से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इन योर फेवर। जो आप चाहते हैं कुछ सीखेंगे आप 24 और 25 को आपके काम धंधे के बारे में। और 24 और 25 भी जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट होगा, मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है। अब 25 तारीख, 24 और 25 बेस्ट है, मैंने बोला आपको काम धंधे के लिए, आपके प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी आपकी। अब 26 और 27 तारीख और 28 तारीख का दिन जो है ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ये रात को 8:30 बजे तक 28 तारीख को टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। कोई बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा भी आपके दिमाग में खेलने लग जाएगा इस समय में। 26, 27, 28 कोई बहुत बड़ा सपना भी देखेंगे। अब ये सपना जब तक हाथ में नहीं आता, खरा नहीं होता, तब तक बड़ा काम का है। जब खरा हो जाए तो कोई वैल्यू नहीं रहती। बट कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखेंगे दोस्तों के साथ मिलकर। कोई दोस्तों, देखिए कर्मेश आपका लाभ स्थान में आया, किसी दोस्त के साथ कोई नौकरी, नया नौकरी का या नया बिजनेस का कोई प्रपोजल भी आपको इस दौरान आ सकता है 24 से 24 से 28 में। अब देखें इसकी समरी को एक बार देखने की कोशिश करेंगे। जो मैंने बोला आपको कि 20 फरवरी तक आपका जो कंट्रोवर्सी है फैमिली का, ये दिसंबर से चल रहा है, 20 दिसंबर के बाद, यानी कि जनवरी महीना बहुत काफी कंट्रोवर्शियल रहा आपका फैमिली में। ये उसका अंत हो जाएगा। यानी कि आप जो झूठ बोल रहे हैं या कहीं आपका बोला हुआ मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है और वो सब झगड़ा वाला जो वातावरण है, अब बहुत भावनाशील पर्सनालिटी, तो ये कम हो जाएगा। 20 फरवरी के बाद वो कंट्रोवर्सी का एंड हो जाएगा, आपके फेवर में हो जाएगा। गेस्ट हो आ जाएंगे 7 फरवरी तक आपके। जो मैं कुछ गुड न्यूज देख रहा हूं मैं आपके 21 जनवरी से 7 फरवरी तक में कोई गुड न्यूज देख रहा हूं आपके फैमिली के, मतलब कुटुंब में। और 8 फरवरी से 23 फरवरी
love and to learn and growth of the child. You have to be careful for your health in a last week. 24 फरवरी से 10 मार्च तक आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है. दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 18, 19, 24, 25 बेस्ट है. बिजनेस करते हैं उनके लिए मैंने बोला आपको 14, 15 और 24 से 28 तक. 14, 15, 24 से 28 बिजनेस के लिए. ये फ्रॉम 24 टू 28 विल बी कोई बहुत बड़ा न्यूज भी आ सकता है किसी दोस्त के साथ नया बिजनेस शुरू करने के लिए, और हो भी सकता है इस समय में. राहु 10th हाउस में आया है, ये किसी भी तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा. हेल्थ के लिए यू हैव टू बी केयरफुल ऑन 16 एंड 17 आई हैव सेड. ये देखिए हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला ही है. स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है. हायर एजुकेशन का जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए 22, 23 बेस्ट है. दोज हु आर ऑन एसएससी से आजू बाजू के लोग हैं, एसएससी या 12वीं, उनके लिए 14, 15 फरवरी बेस्ट है. गुरु अच्छा है आपका इस साल. आपने जो कल्पना की है अप्रैल तक वो सितारे आपको हेल्थ मतलब एजुकेशनली बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं. स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं. प्यार करते हैं उनके लिए 22 फरवरी बेस्ट है. अगर आप 22 फरवरी इसके लिए बेस्ट है. आपका जो लव हाउस है वहां से लव हाउस यानी कि 9th हाउस में चंद्र शुक्र का युति हुआ है, तो 22 फरवरी बेस्ट है. बट देखिए 8 फरवरी शुक्र आपके अष्टम स्थान में है. यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल वेरी केयरफुली. नहीं तो ये अष्टम का शुक्र, देखिए शनि अष्टम में है, आयुष्य लंबा देता है, बट आपको ये व्हीकल से खतरा तो ये बता ही रहा है 8वां शुक्र. यानी कि यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली फ्रॉम 22 जनवरी टू 14 फरवरी तक. ये आपको कहीं ना कहीं खड्डे में डाल सकता है. उसमें से 8 फरवरी आपको ज्यादा केयरफुल रहना है. प्यार करते हैं उनके लिए 22 फरवरी मैंने बेस्ट बोला है. विवाह के लिए आई सेड यस. आपके हाथ में अगर डेट है लड़का या लड़की देखने को जाने का तो 18 या 19 तारीख बेस्ट रहे. शेयर मार्केट के लिए आई विल से यस. शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं. पंचमेश पंचम स्थान को देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, तो शेयर मार्केट के लिए बेस्ट है. अभी जनरली देखा मैंने जो कैंसरियन है उनके वैवाहिक जीवन में, देखिए कैंसरियन या तो बहुत ऊंचे होते हैं या तो हैवी बॉडी होता है. यानी कि ये मिसमैच होते हैं वैवाहिक जीवन में. ये मिसमैच एकदम क्लियरली कैंसरियन का दिखाई देता है. मैरिड लाइफ का स्पाउस आप जितना रोमांटिक भी नहीं होता, रोमांटिक नहीं बोल सकते लेकिन भावनाशील नहीं होता. आप ज्यादा भावनाओं के साथ ज्यादा उलझ जाते हैं, यानी कि फीलिंग्स के साथ. आपका स्पाउस है बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी, दिखने में भी इतना जितना जो सौम्यता आपके चेहरे पे दिखाई देती है, सॉफ्टनेस, जो एक यू कैन बी वेरी गुड मॉम. अगर आप फीमेल है तो एक बहुत अच्छी मां बनने के कैरेक्टर आपके अंदर वो जो प्रतिभा है उसमें जल्दी से माफ कर देने का गुण भी आपके अंदर बहुत अच्छा है. हमेशा माफ करके जिया ही जा सकता है और वो आप समझ सकते हैं. आपके अनुभव से ये बात आपके जहन तक उतर गई होती कि माफ करके ही जिया जा सकता है. बहुत बड़ा गुनाह भी माफ कर देते हैं. तो बेसिकली ये है आपका इस महीने का लेखा जोखा. मैंने जो बोला आपको कि आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम 24 फरवरी से 10 मार्च तक का, यानी कि एंड लास्ट वीक आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है. तो इन शॉर्ट मैं ऐसा समझता हूं कि ये महीना आपके लिए जो बीच में का जो टाइम है, यानी कि 8 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक का, टू लर्न टू लव, ये सब चीज आप महसूस कर पाएंगे. स्टूडेंट बहुत बड़ी कामयाबी के साथ अप्रैल 2023 तक पहुंचेंगे, यानी कि स्टूडेंट के लिए भी मैं बहुत अच्छा समय मान रहा हूं. तो ये लेखा जोखा है इस महीने का आपका. इसमें पर्टिकुलरली 2-3 चीज और बताता हूं, ये भूल गया. ये संकष्टी और विनायक चतुर्थी 9 फरवरी, 23 फरवरी. आपके काम धंधे में देखिए मैं ऐसा समझ रहा हूं कि अगर कहीं ज्यादातर मैंने फाइनेंस, केमिकल, प्रॉपर्टी इसके काम करते हुए ज्यादातर मैंने कैंसरियन को देखा है. और आपके अगर काम धंधे में अगर आपको सफलता मिलती नहीं है तो गणेश मंदिर में 9 और 23 फरवरी को जरूर जाइएगा. सक्सेस धीरे धीरे आपके हाथ आती हुई दिखाई देगी. ये 9 टाइम करिएगा चतुर्थी का, आप उसका फर्क पड़ता हुआ देखेंगे. 2 और 18 फरवरी ये प्रदोष का व्रत करने वाले लोगों के लिए बेस्ट है. आप कुछ नहीं कर सकते तो शिव मंदिर जरूर जाइएगा. 2 एंड 18 फरवरी, 2 फरवरी तो मैंने बोला ही है आपको. शिव मंदिर में जाके सिर्फ अगर जो जलाभिषेक करते हो तो अति उत्तम है. साल में एक बार रुद्राभिषेक करते हो, लघु रुद्राभिषेक करवाते हो मंदिर में,
तो भी अति उत्तम रिजल्ट मिलेगा। आपके माइंड को स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, बहुत मानसिक तनाव में जीते हैं, प्रदोष का व्रत करिएगा, बहुत लाभदायक रहेगा। अमावस 20 फरवरी को है। 20 फरवरी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना चाहिए। आपका ट्रांजिट का राहु बहुत फेवर में है। ट्रांजिट का राहु आपके संतान स्थान में है, अगर आपके लग्न में है या आपके 7th हाउस में है और मैरिज में कंट्रोवर्सी कर रहा है, 4th हाउस में है और आपका घर मन की शांति बार बार डिस्टर्ब करता हो, तो जरूर आपको विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना चाहिए। 20 फरवरी को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। ये तारीख टोटल 28 दिन है, उसमें से मैंने आपको 6 दिन ऐसा बोला है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। सामने से चल के अपने पास कोई कंट्रोवर्सी इस दिनों में नहीं लेके जाइएगा। बिजनेस का प्रपोजल आ सकता है। आपका मेन काम है प्रॉपर्टी, फाइनेंस, केमिकल, प्रॉपर्टी और फाइनेंस, इससे जुड़े हुए मैंने बहुत कैंसरियन को देखा है। और उसी लाइन में या तो सरकारी कामकाज में, फाइनेंस सरकारी कामकाज, प्रॉपर्टी का और केमिकल का कामकाज, कभी कभी भाइयों के साथ के भी डीलिंग होते हैं। और हो सकता है कि इस समय में आपको देखिए, जब तक मंगल 13 नवंबर से 12 मार्च तक आपके लाभ स्थान से मूव कर रहा है, 12 मार्च तक है, यानी कि ये किसी दोस्त के साथ प्रॉपर्टी का कोई काम रुका होगा, तो ये भी 21 जनवरी से 7 फरवरी में हो सकता है आपका कोई नया घर भी लेने, मतलब अदर देन योर हाउस में कोई दूसरा घर, आप एक्स्ट्रा घर लेना चाहते हैं, तो ये भी 21 जनवरी से 7 फरवरी में पॉसिबल है। मैंने जो बोला आपको, सम गेस्ट एंड गुड न्यूज बिफोर 7 फरवरी फॉर योर होम एंड हैप्पीनेस एट योर होम। ये डेट वाइज जो प्रिडिक्शन किया है उसमें ये डेट को टालिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।